हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज से हम एक केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि बहुत ईजी और स्कोरिंग चैप्टर है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे के क्यूब बी का मतलब क्या होता है। के क्यूब बी का मतलब होता है कुछ काम की बात। तो केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से लिया गया है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर चेंजेस। तो केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब है कि वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के चेंजेस को एनालाइज करती है और स्टडी करती है। फिजिकल चेंजेस यानी कि हम वाटर से जैसे उसको फ्रिज में रख दे, फ्रिज या फ्रीजर में, तो आइस बन जाता है, तो उसका फिजिकल चेंज है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे मालूम पड़ती है? जैसे कोई एसिड को बेस में अगर हमने मिला दिए तो रिएक्शन के बाद कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसी को ही हम बोलते हैं, उसके ही स्टडी को बोलते हैं हम केमिस्ट्री। तो आप सभी को जैसे पता ही होगा, इट इज़ केमिस्ट्री जो है एक सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस मतलब क्या? तो उसका वर्ड नेक्स्ट लाइन में लिखा है सेंट्रल साइंस। इट इज़ यूज्ड इन कोर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर, डेंटिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डेली होम प्रोडक्ट। तो हम केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? तो यहाँ पे दिया है। हम इसको फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं, बायोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है, डेंटिस्ट लोग भी इसका यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, और हम डेली प्रोडक्ट्स में भी उसे यूज़ करते हैं। तो आप सभी को पता होगा नेचर ऑफ साइंस केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के भी कुछ नेचर है। तो उसके केमिस्ट्री हैज़ 5 मेन टाइप्स ऑफ नेचर गिवन एज फॉलोज। तो अभी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है कितने टाइप में है? तो इसका फर्स्ट पार्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कोई भी चीज़ को एनालाइज करना, यानी डेली होम प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हो, जैसे उसके एक्सपायरी डेट देखते कब, जैसे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वो है। फिर दूसरा होती है, सेकंड होती है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, जिसे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जैसे कोई भी सेल हो गई या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हो गए, वैसे ही। फिर थर्ड इसका टाइप आता है, तो जो थर्ड टाइप आता है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें स्टडी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी बॉडी भी मैटर से बनी है। हमारी सर के बाल से लेके पैर की टोस की नेल तक का हमारे पूरे मैटर से बने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिर इसका चौथा पार्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्योर बेस के साथ क्या होगा रिएक्शन, तो हम वही सब पढ़ते हैं। फिर इसमें पांचवा वाला आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो बनाए हैं, लाइक इलास्टिक, जिसमें रबर भी है और कुछ इंग्रेडिएंट से बना है। तो अब यहाँ पे कुछ छोटा सा नोट दिया है। नोट: we will study all types of chemistry this year, it is in your textbook। तो बस इसका सिंपल सा मतलब है कि हम ये पांचों टाइप की केमिस्ट्री अपनी बुक में देखेंगे, जो टेक्स्ट बुक है। तो हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे कौन सा चैप्टर कौन सा उसका है। तो ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। तो ये पहला चैप्टर हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको के क्यूब बी का मतलब तो समझ में आ गया होगा, कुछ काम की बात।
तो मैटर जो है, मैटर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस कैसा होता है, जिसमें हमेशा कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। जैसे प्योर वाटर कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, और उसका पीएच लेवल 7 होता है। तो ऐसे ही मिक्सचर्स क्या होता है, विद नो डिफाइनेट प्रॉपर्टीज़। जैसे ये अपना सॉल्ट कोई देख लो, वो भी एक मिक्सचर है। तो वैसे ही टाइप का होता है। तो आपने तो पढ़ा ही होगा, प्योर सब्सटेंस जो होता है, एग्जाम्पल उसका है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के भी 3 सब ग्रुप्स है, जो कि है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, 10th में सेकेंड चैप्टर में, कि एलिमेंट्स कितने लेवल के, कितने टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल यानी जो हार्ड रहता है, शाइनी रहता है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी। और नॉन मेटल्स जो कोई भी डेफिनेट शेप में नहीं रहता है, जैसे पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। और मेटलॉइड्स दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन करता है। तो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड इसके एग्जांपल है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं अनब्रेकेबल, यानी टफ होते हैं ब्रेक करने के लिए। तब मिक्सचर्स का एग्जांपल है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो आपको ये दोनों मेन वर्ड याद रखना है, क्योंकि आपके आगे भी काम आएंगे। होमोजीनियस यानी होमो मतलब सेम, जीनियस यानी सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैरी करने वाले। तो ये बहुत इजी है, आपको मैटर में बस इतना ही याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो हम ये सब प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट से हम मेजर कर सकते हैं। द ऑर्बिट्री डिसाइडेड एंड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। तो आप ये छोटी सी डेफिनेशन याद रख सकते हैं, जो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स तक का दिला सकती है। तो ये यूनिट का आप लिख के आएंगे, द ऑर्बिट्री डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। यानी यूनिट को पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। तो अब हम देखेंगे यूनिट्स के कितने टाइप होते हैं। तो आपने हमारे फिजिक्स का तो पहला पार्ट देखा ही होगा, कि हमने उसमें अच्छे से आपको बताया, लेकिन हमने इसमें भी आपको बताने की कोशिश की है। तो यूनिट्स होते हैं, फर्स्ट में आता है CGS यूनिट, सेकेंड MKS, थर्ड FPS, फोर्थ इज SI यूनिट। तो CGS मतलब क्या, सेंटीमीटर का C, ग्राम का G, सेकेंड का S। MKS में M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। FPS means F means foot, P means pound, S means second, and SI unit means International Standard of Units। तो यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स क्यों लिया गया है, कि जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांस में चलता है FPS यूनिट, और UK में चलता है MKS यूनिट। लेट अस सपोज फ्रांस में चलता है FPS यूनिट और US में चलता है MKS यूनिट। तो फ्रांस से अगर कोई साइंटिस्ट या कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया और उसको बताने के लिए वो US गया, और भी साइंटिस्ट लोग को आगे वो थियोरी बताने के लिए कि सही है कि नहीं चेक करवाने के लिए। तो उसको बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उसको फुट को मीटर में बनाना पड़ेगा, पाउंड को किलोग्राम में बनाना पड़ेगा। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इसलिए SI यूनिट को बनाया गया है। जो FPS यूनिट है वो सिर्फ अर्लियर टाइम्स में यूज़ किया जाता था, अब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो अब यूनिट्स, तो मेन अपने यूनिट्स आते हैं लेंथ। आपको तो पता ही होगा लेंथ का
लेंथ की साइन है स्मॉल एल, और उसे लिखते हैं, उसका नोट करने का साइन है डेरिवेशन एम। मास के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल एम, और उसकी यूनिट है किलोग्राम। तो हम देख रहे हैं एसआई यूनिट का। टाइम को हम मेजर करते हैं टी, टाइम के लिए लिखते हैं हम टी सिंबल, और सेकंड्स के लिए टाइम सेकंड्स में मेजर किया जाता है तो हम उसे लिखते हैं एस। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो एसआई यूनिट है और एमकेएस यूनिट है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। कि एसआई यूनिट में भी लेंथ जो रहती है मीटर में रहती है, और एमकेएस में भी आपने अभी देखा कि मीटर में रहती है। मास जो है किलोग्राम में एसआई में भी रहता है, एमकेएस में भी रहता है, और टाइम सेकंड्स में रहता है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई, हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसकी क्या बोलते हैं यूनिट रहती है वो रहती है एम्पियर, तो हम उसको ए से डिनोट करते हैं। इसमें पांचवा आता है डेंसिटी, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है रो, और उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। छठा इसमें आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है हम उसे डिनोट करते हैं वी या एल से, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस में। और इसको हम यूनिट उसकी लिखते हैं मीटर क्यूब या एल क्यूब, जो भी क्वेश्चन में दिया रहा है हम उसे यूज। तो के क्यूब भी तो आपको अभी तक का पता ही चल गया होगा, 1 नैनोमीटर। अब यहाँ पे ये कुछ काम की बातें है आपको याद रखनी है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो आपको ये याद रखना, आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻12 मीटर। तो आप अगर ये दोनों चीज़ को याद रख ले तो आपको फिजिक्स में भी इजी होगी और केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली होगी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा मेन टॉपिक है टेम्परेचर रिलेशन। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो कि आप अगर समझ जाए तो आपको आगे भी बहुत इजी होगी। आपको नॉर्मल लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो फ़ारेनहाइट्स, ये एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट्स। क्या होता है? एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट्स। तो आपने तो जैसे देखा ही होगा, जो अपना डेली यूज़ का थर्मोमीटर जो रहता है उसमें हम सेल्सियस में नहीं नापते। आपने देखा होगा साइड में एफ लिख के आता है, तो ये एफ वही है फ़ारेनहाइट्स। तो जैसा कि हम 101 बुखार बोलते हैं, 101 बुखार, तो 101 फ़ारेनहाइट्स होता है वो। एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हम अगर उसे फ़ारेनहाइट्स में बनाए तो वो 102 या 3 फ़ारेनहाइट्स जाता है, जो कि नॉर्मल बुखार है। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको अपना सेल्सियस में देखना रहेगा कि कितना बुखार है, तो फ़ारेनहाइट्स में रहता है, जो थर्मोमीटर में रहता है। तो आपको उसे सेल्सियस में कैसे बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, आपको इसे याद रख लेना है, याद कर ही लेना है कैसे भी। तो इसका फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका टेम्परेचर आएगा, जैसे मानो कि आपका सेल्सियस में आया नहीं, आपको फ़ारेनहाइट्स को सेल्सियस में कैसे बनाना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट्स में कैसे बनाना है वो दिया है। सॉरी, आपको इसमें क्या मतलब दिया है, अपने को है ना सेल्सियस से फ़ारेनहाइट्स में बताना है। तो जैसे एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो 37 डिग्री, तो हम उसको फ़ारेनहाइट्स में कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे 9/5 इंटू 37 प्लस 32। तो हम यहाँ से फिर इसको कैंसिल करेंगे कोई नंबर से, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 37 को फिर
इसको सिंप्लीफाई करके इससे प्लस कर देंगे तो फिर हमारा फ़ारेनहाइट्स में आ जाएगा। तो कुछ 103 फ़ारेनहाइट तक का आएगा, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो अब हम सेल्सियस को केल्विन में बनाएंगे। केल्विन भी एक यूनिट होती है जो यूज़ की जाती है और आमतौर पर यूज़ नहीं की जाती। कोई साइंटिफिक रिसर्च में कुछ यूज़ किया जाता है इसको, इसमें नॉर्मल लाइफ में आपको यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। तो हम अब सेल्सियस से केल्विन बनाएंगे। के स्टैंड्स फॉर केल्विन। तो जैसे अभी हमारा आया था 37 डिग्री, तो यहाँ पे हम डिग्री लिखेंगे 37 प्लस 273.15। तो आपको ये याद रखना है कि ये सब फॉर्मूला आपको कैसे भी याद रखना है। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी से सब मेजरमेंट्स करने आएंगे। तो आपको कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। तो चलो जाओ, पढ़ लो।